ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा। स्कंद पुराण के अनुसार कार्तिक महात्म्य भगवान के द्वारा शंखासुर का वध और वेदों का उद्धार। पूर्व काल में राजा पृथु और महर्षि नारद इस विषय में जो संवाद किया उसको सुनो। पृथु के पूछने पर नारद जी ने इस प्रकार कहा। प्राचीन काल में शंख नामक एक असुर था जो समुद्र से उत्पन्न हुआ था। उसने इंद्र आदि समस्त लोकपालों के अधिकार छीन लिए। देवता मेरुगिरी की दुर्गम कंदराओं में छिपकर रहने लगे। उस समय दैत्य ने विचार किया, यद्यपि मैंने देवताओं को जीत लिया है तथापि वे बलवान दिखाई देते हैं। अब इस विषय में मुझे क्या करना चाहिए? यह बात तो मुझे अच्छी तरह मालूम है कि देवता वेद मंत्रों के बल से ही प्रबल प्रतीत होते हैं। अतः मैं वेदों का ही अपहरण करूंगा, इससे सब देवता निर्बल हो जाएंगे। ऐसा निश्चय करके वह दैत्य ब्रह्मा जी के सत्यलोक से शीघ्र ही वेदों को हर लाया। उसके द्वारा ले जाए जाते हुए वेद भय से उसके चंगुल से निकल भागे और यज्ञ मंत्र एवं बीजों के साथ जल में समा गए। शंखासुर उन्हें ढूंढता हुआ समुद्र के भीतर घूमने लगा, किंतु उसने कहीं भी एक जगह वेद मंत्रों को नहीं देखा। इधर देवताओं ने भगवान विष्णु के पास जाकर उनकी स्तुति की। तब भगवान जगे और इस प्रकार बोले, देवताओं, मैं तुम्हारे गीत वाद्य आदि मंगल साधनों से प्रसन्न होकर तुम्हें वर देने के लिए उद्यत हूँ। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को तुमने मुझे जगाया है, इसलिए यह तिथि मेरे लिए अत्यंत प्रियदायिनी और माननीय है। शंखासुर के द्वारा हरे गए संपूर्ण वेद जल में स्थित हैं। मैं सागर पुत्र शंख का वध करके उन वेदों को अभी लाए देता हूँ। इस कार्तिक मास में जो श्रेष्ठ मनुष्य प्रातःकाल स्नान करते हैं वे सब यज्ञ के अवभृत स्नान द्वारा भलीभांति नहा लेते हैं। आज से मैं भी कार्तिक में जल के भीतर निवास करूंगा। तुम सब देवता मुनीश्वर सहित मेरे साथ जल में आओ। ऐसा कहकर मछली के समान रूप धारण करके भगवान विष्णु आकाश से जल में गिरे। फिर शंखासुर को मारकर भगवान विष्णु बद्रीवन में आ गए और वहां उन्होंने संपूर्ण ऋषियों को बुलाकर इस प्रकार आदेश दिया, मुनीश्वरों, तुम जल के भीतर बिखरे हुए वेद मंत्रों की खोज करो और जितनी जल्दी हो सके उन्हें सागर से जल से बाहर निकाल लाओ। जब तक मैं देवताओं के साथ प्रयाग में ठहरता हूँ। तब उन तपोबल संपन्न महर्षियों ने यज्ञ और बीजों सहित संपूर्ण वेद मंत्रों का उद्धार किया। उनमें से जितने मंत्र जिस ऋषि ने उपलब्ध किए वही उन मंत्रों का उस दिन से ऋषि माना जाने लगा। तदंतर सब ऋषि एकत्र हो प्रयाग में गए। वहां उन्होंने ब्रह्मा जी सहित भगवान विष्णु को उपलब्ध हुए सभी वेद मंत्र समर्पित कर दिए। सब वेदों को पाकर ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने देवताओं और ऋषियों के साथ प्रयाग में अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ समाप्त होने पर सब देवताओं ने भगवान से यह निवेदन किया। देवता बोले, देवादिदेव जगन्नाथ, इस स्थान पर ब्रह्मा जी ने खोए हुए वेदों को पुनः प्राप्त किया है और हमने यहाँ आपके प्रसाद से यज्ञ भाग्य पाए हैं। अतः यह स्थान पृथ्वी पर सबसे श्रेष्ठ पुण्य की वृद्धि करने वाला एवं भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला हो। साथ ही यह समय भी महापुण्यमय और ब्रह्मगाती आदि महापापियों की भी शुद्धि करने वाला हो तथा यह स्थान यहाँ दिए हुए दान को अक्षय बना देने वाला भी हो। यह वर दीजिए। भगवान विष्णु ने कहा, देवताओं, तुमने जो कुछ कहा वह मुझे भी स्वीकार है। तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। आज से यह स्थान ब्रह्म क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध होगा। सूर्यवंश में उत्पन्न हुए राजा भगीरथ यहाँ गंगा लेकर आएंगे और वह यहाँ सूर्य कन्या यमुना से मिलेंगे। ब्रह्मा जी और तुम सब देवता मेरे साथ यहाँ निवास करो। आज से यह तीर्थ तीर्थराज के नाम से विख्यात होगा। तीर्थराज के दर्शन से तत्काल सब पाप नष्ट हो जाएंगे। सूर्य जब मकर राशि में स्थित होंगे
उस समय यहाँ स्नान करने वाले मनुष्यों के सब पापों का यह तीर्थ नाश करेंगे। यह काल भी मनुष्यों के लिए सदा महान पुण्य फल देने वाला होगा। माघ में सूर्य के मकर राशि में स्थित होने पर यहाँ स्नान करने वाले सालोक्य आदि फल प्राप्त करेंगे। देवादिदेव भगवान विष्णु देवताओं से ऐसा कहकर ब्रह्मा जी के साथ वहीं अंतर्धान हो गए। तत्पश्चात इंद्र आदि देवता भी अपने अंश से प्रयाग में रहते हुए वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। जो मनुष्य कार्तिक में तुलसी जी की जड़ के समीप श्री हरि का पूजन करता है वह इस लोक में संपूर्ण भोगों का उपभोग करके अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। गौरी शंकर भगवान की जय। जय श्री कृष्ण।